स्वागत है दर्शकों एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल दिशा पे। थोड़ा सा गैप हो गया है। जान ही रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी होने के नाते थोड़ा सा काम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं। इधर हाल ही फिलहाल बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ है, इसके बाद हमसे भी बहुत छात्र जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। एक निराशा का वातावरण चल रहा है। कुछ लोग खुश हैं, कुछ प्रतिभागी छात्र खुश हैं, तो कुछ बहुत नाराज हैं। कारण दो तीन कारण बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है कि एग्जाम पैटर्न चेंज करते जा रहा है। प्रश्न का जो रूप है वो थोड़ा कठिन होते जा रहा है। ये बिल्कुल सत्य। प्रश्न का जो रूप है वो थोड़ा कठिन होते जा रहा है और छात्र के अनुरूप जब तैयारी होने के बावजूद वो अपना पूरा एग्जाम में नहीं दे पाते हैं तो स्वाभाविक है कि कष्ट होगा ही। उसके बाद क्या होता है कि वर्तमान परिवेश में आप देख ही रहे हैं, ये सबके जानकारी में है कि क्या हो रहा है। ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी इस निराशा के वातावरण से आपको निकलना ही होगा। आपको धैर्य रखना ही होगा, मौन रह के, बिल्कुल मौन रहते हुए अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते ही रहना होगा। इसी संदर्भ में एक अंग्रेजी गीत कवि थे पर्सी बिश शैली। ये इन्होंने एक बहुत ही कालजयी लाइन जो है इनका बेहतरीन है, जो आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। इन्होंने कहा था कि जीवन का सबसे मधुरतम गीत जो है वो दर्द भरे दौर से ही आता है। जीवन का सबसे मधुरतम गीत, संगीत जो निकलेगा वो दर्द भरे रास्ते से ही होके निकलता है। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि जीवन में जो है सुख का सृजन, जीवन में सुख का सृजन कठिन दौर से ही होता है। जब तक एक कठिन दौर, एक कठिन संघर्ष, उठापटक जीवन के साथ नहीं होगा, आपके जीवन में सुख का सृजन नहीं होगा। पर्सी बिश शैली का ये कथन है, आप याद रखें इसको। वर्तमान में देख ही रहे हैं आप, बेरोजगारी का दौर है, व्यवसायी हैं, उनका व्यवसाय कमजोर पड़ रहा है। अगर कोई किसान है उसकी हालत खराब है। 2020 और 21 का जो ये दौर है, प्रतिभागी छात्र हैं उनके लिए बिल्कुल नया समय की तरह लग रहा है। हम लोग भी देख रहे हैं कि हमारे समय का जो दौर था, बहुत सारा चीज परिवर्तित होते जा रहा है दिन ब दिन। तनाव होना स्वाभाविक है, लेकिन तनाव होना स्वाभाविक है तो फिर पर्सी बिश शैली का ये लाइन भी आप याद रखें कि जीवन का मधुरतम गीत इसी तनाव भरे दौर से ही निकल के आएगा, आज न कल। आप कंटिन्यू रहिए, लगातार रहिए, मौन रहते हुए घबराइए नहीं, अपने कर्म पथ पर चलते रहिए। जो समाज के अनुरूप है, जो परिवार के अनुरूप है, जो आपके लिए सही है, जो सबके लिए सही है, उस काम को आप करते रहिए, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। इसी के साथ देखिए, आज हम एक मात्रक के अंतर्गत बड़ा ही रोचक ढंग से आज फिर आपको बताएंगे। हम थोड़ा सा बेसिक भी होगा और ट्रिक भी होगा। आप वीडियो अंत तक देखिए, बिल्कुल रोचक लगेगा आपको। आज के बाद मात्रक फिजिक्स के अंतर्गत जो प्रश्न आते हैं उससे प्रश्न छूटेगा ही नहीं और आप इसको बिल्कुल सही करके आएंगे। मात्रक को हमने कई खंडों में बांट दिया है, 2-4 खंड देखिए। सबसे पहले मान लीजिए कि ये तो सब लोग जान रहे हैं, या बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है कि लंबाई का मात्रक मीटर, समय का सेकेंड, जान ही रहे हैं आप लोग। तो इसके बाद देखिए द्रव्यमान का किलोग्राम। लेकिन कुछ ऐसे मात्रक हैं जिसको लोग भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है, दिमाग से निकल जाता है। जैसे मान लीजिए कि विद्युत खंड से लीजिए आप, मान लीजिए विद्युत धारा का मात्रक, विभवांतर का, आवेश का, विद्युत धारिता का, या फिर ये प्रेरण होता है इंडक्शन। विद्युत धारा का जान ही रहे आप, एम्पियर। विभवांतर का वोल्ट, आवेश का कूलॉम, धारिता का ये भूल जाते हैं लोग। ये सब तो याद रह जाता है नॉर्मली। धारिता का देखिए क्या होता है। विद्युत धारिता का मात्रक होता है फैराडे। प्रेरण का होता है मात्रक हेनरी, जिसको एच से भी डिनोट करते हैं। देखिए ये दोनों थोड़ा सा टफ हो जाता है।
बिल्कुल सही आपको लग रहा होगा। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, विभवांतर का वोल्ट, आवेश का कूलम, धारिता और प्रेरण में लड़के फंसते हैं। प्रतिभागी छात्रों के यहाँ दिमाग से ही निकल जाता है। अब इसको आज के बाद आपके दिमाग से कभी नहीं निकलेगा। देखिए कैसे याद रखना है, ये तो आसान है, आप याद रख लिए। विद्युत धारिता को देखिए, धारिता का मात्रक है फैराडे। आप कभी सुने होंगे फर्राटा धावक, ये शब्द आप सुने होंगे। उसेन बोल्ट फर्राटा धावक है। फर्राटा मतलब फैराडे, धावक मतलब धारिता। बस फर्राटा धावक आपके शब्द दिमाग में आएगा तो आप इसे पकड़ लेंगे कि विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे है। फर्राटा धावक, फर्राटा मतलब फैराडे, धावक मतलब धारिता। अब यहाँ आइए, प्रेरण का मात्रक हेनरी। नारी किसी भी आदमी के जीवन में प्रेरणा लेके आता है। नारी, हेनरी मतलब नारी। हेनरी देखिए, नारी शब्द आ रहा है यहाँ से। प्रेरणा, प्रेरणा ले सकते हैं उसे, प्रेरणा ले सकते हैं आप। नारी का जीवन प्रेरणा स्रोत है, प्रेरणा का स्रोत है, यानी प्रेरण का मात्रक हेनरी। चलिए, अब आपको ये दिमाग में आ जाएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। आगे देखते हैं। ये विद्युत खंड से हो गया। अब ये चुंबक खंड से। चुंबक खंड से दो मात्रक ऐसे हैं जो लड़के भूल जाते हैं, आपके दिमाग से निकल जाता है। इसका दो लीजिए आप, एक होता है फ्लक्स और एक होता है क्षेत्र या तीव्रता। मैग्नेटिक फ्लक्स या फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स या फील्ड, इसका मात्रक देखिए आप कैसे याद रखेंगे आप। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। चुंबकीय क्षेत्र या तीव्रता का मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है फील्ड का टेस्ला। टेस्ला वैज्ञानिक का नाम है, निकोला टेस्ला, इन्हीं के नाम पे मात्रक है। अब देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर, चुंबकीय क्षेत्र या तीव्रता का मात्रक टेस्ला। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, यहाँ क्या लगा हुआ है? फल, और यहाँ क्या लगा है? वेबर, और यहाँ है चुंबक। वेबर से एक फल याद रखें आप, बेर एक फल होता है। बेर एक फल होता है, जिसको फल देखिए, फल जिसको आप चुनते हैं, चुन के खाते हैं। बेर एक फल है, बेर एक फल है जो चुन के खाता है लोग। चुन के मतलब चुंबक, फल मतलब फ्लक्स, बेर मतलब वेबर। अब ये दिमाग में आपके हमेशा रहेगा कि बेर फल हमने चुन के खाया था, यानी चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर है। आगे देखिए, चुंबकीय क्षेत्र या तीव्रता, इसका मात्रक टेस्ला। देखिए, टसन किसमें होता है? टक्कर किसमें होता है? टसन किसमें होता है? जिसकी तीव्रता टक्कर की, यानी चुंबकीय तीव्रता का मात्रक टेस्ला। टसन, टसन याद रखेंगे आप, टक्कर, चुंबक। दो आदमी के बीच टसन और टसल कब होगा? जब उसकी तीव्रता समान हो, दोनों में से कोई कमजोर ना हो, तो ये हो जाएगा आपका टेस्ला। चुंबक खंड भी समझ गए आप। देखिए, अब आते हैं हम ज्योति खंड में। देखिए, मेरा टेक्निक है आपको याद कराने का, आप बस गौर से देखिए, आज के बाद मात्रक आप भूलेंगे ही नहीं। ज्योति खंड में भी सेम, ज्योति फ्लक्स और ज्योति तीव्रता, दो चीज पूछा जाता है, ज्योति फ्लक्स और ज्योति तीव्रता। अब देखिए, ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन, और ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला। इसको आप सीडी लिखते हैं, इसको एलएम लिखते हैं, ल्यूमेन। ज्योति फ्लक्स और ज्योति तीव्रता की दो चीज आ गई। इसको कैसे याद रखें आप? ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला, ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन। देखिए, फल यह ज्योति, आप देखिए यहाँ मेन लगा हुआ है। हम लोग हाथ दिखाते हैं ज्योतिष के पास, किसके पास जाते हैं? ज्योतिष के पास जाते हैं। देखिए मेरा भाग्य क्या है, मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है, लकीर में क्या लिखा हुआ है। यानी ज्योतिष फल आदमी का दिखा जाता है, मेन का, मेन का। ज्योति फल, ज्योतिष फल, ज्योति तो ज्योतिष, ज्योतिष फल किसका देखा जाता है? मेन का। मेन जो ही याद रखेगा आपको याद रहेगा। तो ल्यूमेन, आगे ल्यू लगाना है, मेन पीछे लगा हुआ। ज्योतिष फल किसका? मेन का। देखिए आप, ज्योति तीव्रता, ये तो स्पष्ट है कि कैंडिला मतलब मोमबत्ती भी होता है, आप याद रखेंगे, इसको जानते ही होंगे। ज्योति की तीव्रता आपको कब मिलेगी? जब मोमबत्ती जलाएंगे आप, कैंडल जलाएंगे आप, कैंडल, कैंडल मतलब मोमबत्ती। ज्योति की तीव्रता आपको स्पष्ट नजर आएगी जब कैंडल जलाएंगे आप। ये भी खंड याद हो जाएगा। ज्योतिष फल मेन का देखा जाता है, यानी ज्योति फ्लक्स।
ज्योति की तीव्रता आपको तब दिखाई पड़ेगी जब आप कैंडल जलाइएगा, मतलब मोमबत्ती। कैंडल, ज्योति तीव्रता का मतलब कैंडल। आगे चलिए, अगला खंड है, आप कार्य ऊर्जा को लीजिए। इसका मात्रक जूल है, सब जानते हैं। कार्य का मात्रक एक ये भी है, W मतलब वर्क। कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, ये भी जानते होंगे आप। बल गुना विस्थापन यानी फोर्स और गुना विस्थापन मतलब दूरी, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, ऐसे लेते हैं इसको। अब बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और इसको ले लीजिए आप मीटर, यानी जूल तो हुआ ही, और इसका मात्रक एक न्यूटन मीटर भी है। अब यहां देखिए न्यूटन मीटर से कितना मात्रक पैदा होगा, देखिए जूल, और W बराबर F से, F मतलब फोर्स, S मतलब विस्थापन। एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं, विस्थापन सदिश राशि भी है, और दूरी का मात्रक मीटर, न्यूटन मीटर, ये हुआ। अब इस न्यूटन मीटर से देखिए कितने आप मात्रक याद रख सकते हैं। न्यूटन मीटर को अगर इसी m को नीचे कर दें आप N/m, तो ई मात्रक हो जाएगा पृष्ठ तनाव का। देखिए टेक्निक, ट्रिक देखिए आप, n के n इंटू m है तो ये कार्य का मात्रक, देख रहे हैं। इस m को नीचे कर दीजिए N/m, बल बटे दूरी, तो ये पृष्ठ तनाव का मात्रक हो जाएगा। n न्यूटन मतलब फोर्स। फिर इस nm में m की जगह s रख दीजिए, न्यूटन सेकेंड, इस m की जगह s रख दीजिए, ये आवेग का मात्रक हो जाएगा। देख रहे हैं आप, m को नीचे कीजिए, पृष्ठ तनाव का मात्रक हो जाएगा, m की जगह s रख दीजिए, न्यूटन सेकेंड कर दीजिए, ये आवेग का मात्रक हो जाएगा। देख रहे हैं आपको, ये इससे 3 मात्रक आप दिमाग में आ गए आपके, इसको इस तरह याद रख लेंगे आप। हाँ, एक चीज और, एक प्रश्न हमने देखा था कि बल आघूर्ण का मात्रक इनमें से किसके बराबर होता है। ये देखिए, उसका भी न्यूटन मीटर ही होता है। बल आघूर्ण मतलब होता है बल गुना आघूर्ण भुजा, आघूर्ण भुजा, बल फिर न्यूटन और फिर भुजा मतलब लंबाई मीटर, यानी बल आघूर्ण का मात्रक भी न्यूटन मीटर ही है, n इंटू एम ही है। N/m पृष्ठ तनाव, n इंटू s आवेग, न्यूटन सेकेंड। बल आघूर्ण का मात्रक भी न्यूटन मीटर ही, याद रखिएगा। कार्य और बल आघूर्ण का मात्रक सेम। अगला वेग से लीजिए आप, इससे 3 खुद वेग है तो मीटर प्रति सेकेंड आप याद ही होगा। इसी में लगा दीजिए आप कोणीय वेग, यहां लग गया कोणीय, तो मीटर हट जाएगा, यहां हो जाएगा रेडियन सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। वेग मीटर पर सेकेंड, कोणीय वेग रेडियन पर सेकेंड। इसी में एक आता है समवेग, लेकिन वेग के आगे ये शब्द लग गया समवेग। समवेग जानते ही होंगे आप, E बराबर mv, m मतलब मास, मास मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक kg, ये v मतलब वेग, तो जान ही रहे हैं आप, मीटर प्रति सेकेंड। kg को गुना कर देंगे मीटर पर सेकेंड से, देखिए ये मात्रक हो जाएगा। यानी वेग के आगे सम लगा दिए, समवेग, वेग के आगे कोणीय वेग लगा दिए। देखिए अंतर कैसे पैदा होता है, वेग मीटर प्रति सेकेंड, वेग चाल का भी मीटर प्रति सेकेंड, कोणीय वेग, कोणीय लग गया तो यहाँ मीटर की जगह रेडियन हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड। और समवेग P बराबर mv, m मतलब द्रव्यमान, v मतलब वेग, तो m मतलब kg, v मतलब मीटर प्रति सेकेंड, यानी समवेग का मात्रक kg इंटू मीटर प्रति सेकेंड, ये भी याद हो जाएगा आपको। अगला खंड है, आप ऊष्मा से लीजिए। एक होता है विशिष्ट ऊष्मा, एक होता है गुप्त ऊष्मा। आप सुने होंगे, भौतिकी में पढ़े हुए होंगे, क्लास 9-10 का में भी मिला होगा आपको। तो इसको सीधा ट्रिक से ऐसे याद रखेंगे आप, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या है, गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या है। देखिए हम लोग सीधे ऐसे याद रखें आप, विशिष्ट ऊष्मा जो ही लिखा J kg-1 K-1, एक शब्द ऐसे याद रखिए लगातार,
तारतम्य परिवर्तन में जे के जी के माइनस वन, जे के जी के माइनस वन, जे मतलब जूल, के जी मतलब किलोग्राम, के मतलब केल्विन, और माइनस वन मतलब प्रति, जूल प्रति के जी प्रति केल्विन, यही हुआ इसका मात्रक। जे के जी के माइनस वन, के माइनस वन। अब गुप्त उष्मा का मात्रक अगर आपको पूछता है तो इस के माइनस वन को हटा दीजिए, यहां लिख दीजिए आप जे के जी माइनस, ये हो गया गुप्त उष्मा का मात्रक, ये हो गया विशिष्ट उष्मा का मात्रक। ऐसे भी गुप्त है तो एगो गुप्त हो गया, एक के माइनस वन गुप्त हो गया, ये हो गया गुप्त उष्मा का मात्रक। नाम ही है गुप्त, मतलब एक हटा दो, के माइनस वन बाहर जो है उसको हटा दो, तो जे के जी माइनस वन, उष्मा भी समझ गए होंगे आप। अच्छा, एक चीज और भूल गए या दिमाग में भी आ गया, प्रदीप्त घनत्व का मात्रक भी कई बार पूछा है। लुमिनस इंटेंसिटी, प्रदीप्त घनत्व, इसका मात्रक होता है लक्स। देखिए लक्स एक साबुन भी आप देखे होंगे, प्रचलित साबुन है लक्स, तो लक्स है प्रदीप्त घनत्व का मात्रक। यानी आप सीधा, ये प्रदीप नाम का आदमी है जो लक्स साबुन लगाता है, इसके क्या है, इसमें तो आराम से याद रखें। प्रदीप नाम का जो आदमी था, लुमिनस इंटेंसिटी, प्रदीप नाम का जो आदमी था वो कौन साबुन लगाता था, लक्स साबुन लगाता था, यानी प्रदीप्त घनत्व का मात्रक लक्स। तरंग में आइए आप, तरंग में दो चीज, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति, ये दो चीज का मात्रक बराबर पूछा जाता है और याद भी रखना है, बराबर यूज भी होता है। तरंग का मात्रक एंगस्ट्रम, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज। तरंग से दो चीज, तरंग का मात्रक एंगस्ट्रम, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज। अब जानते हैं आप, ये जान लीजिए, एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 पावर माइनस 10 मीटर, ये भी याद रखेंगे आप। इसको सेंटीमीटर बनाना हो तो 10 का स्क्वायर 100 से गुना कर देंगे, यानी 10 पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। कभी कभी सेंटीमीटर में पूछ देता है। यानी तरंग से आप क्या हो गया, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति। तरंग दैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रम, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज, इसको याद कर लेंगे। हमारा लगभग लगता है हो चुका है। हाँ, एक चीज ये भी आता है कि हाँ, विद्युत धारा से प्रतिरोध का उल्टा चालकता और फिर विशिष्ट चालकता। प्रतिरोध का जानते हैं आप, ओम, ये भी वैज्ञानिक का नाम है जिसको इस प्रतीक से हम लोग लेते हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम, चालकता का जस्ट इसका उल्टा, ओम टू दी पावर माइनस 1। अब इसी में विशिष्ट शब्द लग गया तो ओम माइनस 1 मीटर माइनस 1, ऐसे याद रख लेंगे आप, बिल्कुल आसान है। इसलिए कि प्रतिरोध ओम, देखिए क्रमशः कैसे याद रखेंगे आप, बिल्कुल टेक्निक से, भूलना ही नहीं है आज के बाद। प्रतिरोध ओम, चालकता -1, अब विशिष्ट शब्द लग गया तो ओम -1 और फिर इसके पास लग गया मीटर -1, ये हो गया विशिष्ट। क्रमशः आगे बढ़ते गए आप, मात्रक चेंज करते गए। प्रतिरोध ओम, चालकता ओम टू दी पावर -1, विशिष्ट शब्द लग गया तो ये ऐसे ही रह गया, इसके आगे मीटर टू दी पावर -1 लग गया, हो गया। हमारा जो है आज का ये मात्रक चैप्टर अभी यहीं खत्म होता है। पर्सी बेली का वो कथन भी आप याद रखेंगे, जीवन है तो उतार चढ़ाव यूं ही आते ही रहेगा, खास करके प्रतिभागी छात्रों के लिए। जो एग्जाम अभी तुरंत गुजरा है, आप घबराएं नहीं। प्रश्न का प्रारूप इसी तरह कभी कभी फ्लक्चुएट करता है, चेंज करता है, फिर अपने पैटर्न पर आता है। इसी मोटिवेशन के साथ, मेरी शुभकामना के साथ कि आप आगे बढ़ें, आज का वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूँ। धन्यवाद।